कितना विशाल विश्व, कितना तुच्छ अपना अस्तित्व। विश्व ब्रह्मांड की विशालता और अपनी क्षुद्रता की जब हम तुलना करते हैं तो अपना अहम सहज ही गल जाता है। हम क्या हैं, वे संपदाएं क्या हैं जिन पर हम इतराते हैं, और वह जीवन क्या है जिसे हम अमर समझते हैं। इन्हें ठीक तरह समझने के लिए उस ब्रह्मांड का स्वरूप भी जानना पड़ेगा जिसके हम एक नगण्य से अंग अवयव हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल और उसकी तुलना में अपनी पृथ्वी कितनी क्षुद्र। अपनी पृथ्वी पर रहने वाले कोटि कोटि प्राणियों के बीच बेचारे मनुष्य का एक नगण्य सा अस्तित्व और कई सौ करोड़ मनुष्यों के बीच हमारी नगण्य सी एक सत्ता। इन सबको तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रतीत होगा कि शरीर में रहने वाली खरबों कोशिकाओं में एक की सत्ता जितनी स्वल्प है उससे भी असंख्य गुनी न्यून अपनी सत्ता है। ब्रह्मांड की तुलना में, विशाल की तुलना में हम कितने तुच्छ हैं, इस पर एक क्षण के लिए भी विचार कर सकें तो प्रतीत होगा कि अपने उपहासास्पद कलेवर में इतराने व अहंकार में इठने जैसी कोई बात है ही नहीं। भगवान कितना विशाल है, विशाल ब्रह्मांड जैसा। भगवान कितना लघु है, अणु परमाणु जैसा। मनुष्य भी यदि अपनी आत्मसत्ता को समझे और आत्मविस्तार की भूमिका में उतरे तो वह भी विभु है, महान है। पर यदि संकीर्ण स्वार्थपरता और व्यक्तिवादी अहंता की तुच्छता में सीमाबद्ध होकर रहा जाए तो वह वस्तुतः इतना क्षुद्र है जिसे महत्वहीन, नगण्य एवं उपहासास्पद ही कहा जा सकता है। अपने सूर्य को ही ले, उसका व्यास 380 मील है और कुल परिधि 27 लाख मील। अनुमानित भार 19 करोड़ 18 लाख महाशंख टन। वह अपनी धुरी पर 25 दिन 7 घंटे और 48 मिनट में एक चक्कर लगाता है। उसकी सतह पर 600 डिग्री सेल्सियस तापमान है और मध्य गर्भ में 1,50,000 डिग्री सेल्सियस, 150 लाख डिग्री सेल्सियस। वह 200 मील प्रति सेकंड की उड़ान उड़ता हुआ महाध्रुव की परिक्रमा में निरत है। यह परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी होती है। इस परिक्रमा में उसकी साथी और भी कई सूर्य होते हैं जिनके अपने अपने सौरमंडल भी हैं। सूर्य से पृथ्वी पर जो शक्ति बरसती है वह इतनी है कि 1 वर्ग इंच की शक्ति से 60 हॉर्स पावर का इंजन चल सके। सूर्य जो ताप पूरी पृथ्वी पर फेंकता है वह प्रति सेकंड इतना होता है जितना 12,000 अरब टन कोयला जलाने पर ही पैदा किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर प्रति वर्ग इंच इतना होता है जितना 3 लाख मोमबत्तियां जलने से पैदा किया जा सके। सूर्य की शक्ति का 220वां करोड़वां भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। वैज्ञानिकों की नवीन गणना के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 10 करोड़ सौरमंडल और 10 अरब तारे हैं। इन तारों में कोई कोई कल्पनातीत विस्तार के हैं। अकेला ज्येष्ठा ही इतना बड़ा है कि उसके पेट में अपने 3 करोड़ सूर्य घुसकर बैठ सकें। प्रख्यात एंड्रोमेडा निहारिका गैलेक्सी हमसे 8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि एक प्रकाश वर्ष को 58 खरब 80 अरब मील माना जाता है। अपनी धरती का व्यास लगभग
12,756 किलोमीटर और वजन 6600 बिलियन अरब टन है। वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान भरती हुई 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है। धरती का जन्म अब से 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। 3 अरब वर्ष पूर्व उस पर जीवन प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व अन्य जलचर, थलचर, नभचर प्राणी उत्पन्न हो चुके थे। इनमें से 20 लाख जातियों के प्राणी अभी पाए जाते हैं। पुराणों में बताई गई 84 लाख योनियों में से अब सिर्फ 4 लाख जीव जातियां ढूंढनी शेष रह गई हैं। यह अपना सौरमंडल भी कितना विचित्र है। उपग्रहों की सदस्यता के बारे में हम में से बहुतों को यह भी नहीं मालूम है कि मंगल पर 2, बृहस्पति पर 12, शनि पर 9, यूरेनस पर 5 और नेपट्यून पर 2 चंद्रमा भ्रमण करते हैं। मात्र हमारा एक चंद्रमा ही सौरमंडल का एक उपग्रह नहीं है। कुल मिलाकर उनकी संख्या 31 है। बुध का दिन 248 घंटे का, वर्ष 224 दिन का है। मंगल का दिन पृथ्वी के लगभग बराबर है। उसका दिन 24.6 घंटे का और वर्ष 1.9 वर्ष का है। बृहस्पति का दिन 10 घंटे का और वर्ष 12 का है। शनि का दिन 10 घंटे का और वर्ष 29 ईयर्स का। यूरेनस का दिन 11 घंटे का और वर्ष 84 ईयर्स का है। नेपट्यून का दिन 16 घंटे का और वर्ष 165 ईयर्स का। प्लूटो का एक दिन हमारे 6 दिन 9 घंटों के बराबर है और उसका एक वर्ष हमारे 248 वर्षों के बराबर है। उनके आकार में भी भारी भिन्नता है। अपने माप के हिसाब से सौरमंडल का व्यास नापा जाए तो सूर्य का व्यास लगभग 8,65,000 मील, बुध का 3,100 मील्स, शुक्र का 7,500 मील्स, पृथ्वी का 7,920, मंगल का 4,150 माइल्स, पृथ्वी का 87,000 माइल्स, शनि का 71,500, यूरेनस का 32,000, नेपट्यून का 31,000 और प्लूटो का 4,500 माइल्स है। अपने सौरमंडल का एक अनुमानित नक्शा धरती पर बनाना हो तो पृथ्वी को 1 इंच की गोली जितना बनाना चाहिए। तब सूर्य उससे 322 गज दूर 9 फीट व्यास का बड़ा गोला होगा। सूर्य से 124 गज दूर बुध, 232 गज दूर शुक्र, 322 गज दूर पृथ्वी बनानी पड़ेगी। इसके बाद मंगल 486, पृथ्वी 1672, शनि 3067, अरुण 6159 गज, वरुण 9654 गज और यम 13,300 गज दूर अंकित करने पड़ेंगे। बेचारा अपना चंद्रमा तो पृथ्वी से 30 इंच दूर एक चने के दाने जितना होगा। प्रोफेसर फ्रेड हॉयल, डॉक्टर रुडोल्फ मिन्केवस्की आदि खगोल विद्या के मूर्धन्य विशेषज्ञों का कथन है कि अपने ब्रह्मांड की आयु लगभग 10 अरब वर्ष है। आरंभ में ग्रह नक्षत्र उत्पन्न होने की गति धीमी थी, पर अब ज्यों-ज्यों ब्रह्मांड बूढ़ा होता जा रहा है त्यों-त्यों उसकी सिकुड़न बढ़ रही है।
गर्मी के कारण फैली हुई गैसों का तापमान घट रहा है। फलतः सिकुड़न उत्पन्न होने से ग्रह नक्षत्र उत्पन्न होने की चाल तेज हो गई है। हमारी अपनी आकाशगंगा ही लगभग एक नए सूर्य को हर वर्ष जन्म देती है। यह गति आरंभिक काल की अपेक्षा 8 गुनी अधिक तेज है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस से बना हुआ पदार्थ भरा पड़ा है। वॉशिंगटन की नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला ने आकाशीय पिंडों में सबसे रहस्यमय तारे क्वासर बताए हैं। वे बहुत बूढ़े और बहुत दूर होते हुए भी चमकीले हैं और सबसे खतरनाक एक्स किरणें प्रचंड मात्रा में समस्त ब्रह्मांड में बिखेरते रहते हैं। वही अनुदान पृथ्वी को भी विपुल मात्रा में मिलता है। रॉकेट विज्ञानी डॉक्टर हर्बर्ट फ्रीडमैन का कथन है कि इन क्वासरों ने समस्त ब्रह्मांड को एक्स किरणों का एक प्रकार से महासागर ही बनाया हुआ है। क्वासरों में से एक निकटवर्ती 3C147 को 600 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर माना गया है। अपनी निहारिका 20,000 प्रकाश वर्ष मोटी और 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी है। यह गोल आकार की होने से इसकी चौड़ाई भी इतनी नहीं है। यह गोल आकार की होने से इसकी चौड़ाई भी इतनी ही है। इसके परिवार में लगभग 100 अरब ग्रह नक्षत्र हैं। अपनी मंदाकिनी निहारिका जैसी इस ब्रह्मांड में करोड़ों हैं। उनमें से हमारे अधिक समीप एंड्रोमेडा यानी देवयानी है। हमें उसी के बारे में कुछ अधिक जानकारी है। इसकी दूरी सबसे निकट होते हुए भी अपनी आकाश गंगा से 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। हमें उस मृगशिर नक्षत्र में खुली आंखों से भी देख सकते हैं। उसे हम मृगशिर नक्षत्र में खुली आंखों से भी देख सकते हैं, पर वह प्रकाश जो दिखाई देगा 20 लाख प्रकाश वर्ष पुराना होगा, जबकि हमारी पृथ्वी का जन्म अथवा विकास का आरंभ भी नहीं हुआ था। आज वहाँ क्या स्थिति है, इसे जानना हो तो इतने ही समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। समस्त ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, इसका ठीक विवरण प्राप्त नहीं है, पर संसार की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन जो अमेरिका की पालामार पर्वत पर लगी है, उससे 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर की निहारिकाओं को देख लिया गया है। ये निहारिकाएं अपने स्थान पर विद्यमान नहीं हैं। वे एक दूसरे से उसी तरह दूर भागती जा रही हैं जैसे दागने के बाद बंदूक से उसकी गोली दूर भागती है। इस भगदड़ की चाल 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। समस्त विश्व ब्रह्मांड का फुलाव विस्तार कितना गुना हो चुका होगा, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 वर्ष में ही उसका पेट दूना फूल चुका है। यह माप कर ली गई है। प्रगति के पथ पर सभी ग्रह नक्षत्र तेजी से भाग रहे हैं। जिस दिन यह विकास स्पर्धा बंद होगी, उसी दिन ब्रह्मांड के सामने महाप्रलय आ उपस्थित होगी।